हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी स्टूडेंट का इस एचपी मैथ्स क्लासेस में मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष आप सबों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामना। आप सबों को माँ सरस्वती से विनती है कि आप सबों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो। सरस्वती माँ से हम कामना करते हैं। जो भी 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए भी कामना करते हैं, और जो 2025 में तैयारी करना 12th का प्रारंभ किए हैं उसके लिए भी हम कामना करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो। आप भी बेहतर से बेहतर तरीके से जो है आप मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो अब हम लोग चलते हैं 7वां वीडियो की ओर। इसके पहले 6 वीडियो पूरा हो चुका था। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले वो 6 वीडियो देख लें, इसके बाद यहाँ से देखें, सारा मामला आपको समझ में आएगा। तो हर बारीकी से अगर आप सभी चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब कि सम ऑफ टू मैट्रिसेज यानी दो अवयवों का योग कैसे करते हैं, दो अवयवों को जोड़ते कैसे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, दो अवयवों का योगफल संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ऑर्डर m/n है, पहला मैट्रिक्स है। फिर दूसरा मैट्रिक्स जो है इसका भी ऑर्डर उतना ही होना चाहिए, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो, m/n ऑर्डर का ही हो। तब जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा उतना ही ऑर्डर का बनेगा जितना ऑर्डर का पहले मैट्रिक्स था, यानी m/n ऑर्डर का ही बनेगा। समझ में आया? यानी दो मैट्रिक्स का योगफल संभव तभी होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो, और दोनों को जोड़ने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना कि पहले था। पहले m/n ऑर्डर का था, जोड़ने के बाद भी उतना होगा। अब जोड़ते कैसे हैं? तो संगत अवयव को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयव को। जैसे बचपन में हम लोग जब पहाड़ा वगैरह सीख लेते थे तब जोड़ घटाव सिखाया जाता था, उसी तरह मैट्रिक्स में भी हम लोग जब इसके थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो जोड़ घटाव गुना ये सब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में भी आता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम पेश करते हैं। जैसे मान लीजिए 3257 प्लस 1028, इस तरह से इसका ऑर्डर बताइए। इसका ऑर्डर 2/2, इसका भी ऑर्डर 2/2। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसका मतलब योगफल संभव है। अगर दोनों का ऑर्डर समान नहीं रहेगा तो योगफल कभी संभव नहीं होगा। अब जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो उतना ही ऑर्डर का बनेगा जितना ऑर्डर का पहले था। तो पहले कितना ऑर्डर का था? 2/2 का। पहले 2/2 का, तो बाद में जोड़ने के बाद भी 2/2 ऑर्डर का बनेगा। अब संगत अवयव हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे। देखिए संगत अवयव किसको कहते हैं? 3 का संगत अवयव 1 हुआ। तो यानी दो मैट्रिक्स का जोड़ संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो, सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये 2/2 है तो ये भी 2/2 होना चाहिए। अगर पहला 3/2 ऑर्डर का होगा दूसरा भी 3/2 ऑर्डर का होना चाहिए। तब जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/2 ऑर्डर का बन जाएगा। बात समझिए। अब मामला रहा कि जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने का तरीका है संगत अवयव को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? संगत अवयव को जोड़ा जाता है। किस अवयव को? संगत अवयव को जोड़ा जाता है। देखिए कैसे जोड़ते हैं, संगत अवयव कैसे जोड़ते हैं। देखिए पिछले क्लास में बता चुके हैं। 3 का संगत अवयव कौन हो? 1। इसका यहाँ प्लस न है तो 3 में जोड़ना है 1 को, ऐसे 3 में जोड़ना है 1 को, समझिए। फिर 2 में जोड़ना है 0 को, क्योंकि 2 का संगत अवयव 0 है, तो 2 को जोड़ना है 0 को। ठीक है, फिर 5 को जोड़ना है किससे? 2 से, यानी 5 + 2, तो 5 + 2। फिर 7 को जोड़ना है 8 से, कहा कि इसका संगत अवयव 8 है, 7 में जोड़िए 8 को। प्लस का चिन्ह है इसीलिए जोड़ रहे हैं, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे। 7 में जोड़ेंगे किसको? 8 को, यानी 7 + 8 हो जाएगा। तब फाइनली आप जोड़ दीजिए। 3 × 1 = 4 हो गया, 2 हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया, 8 × 7 = 15 हो गया। अब ये ऑर्डर लिखना बार बार कोई ज़रूरी नहीं है, बस बचपन में इसको बचपना कह दीजिए। अब शुरू में जो हम लोग पढ़े थे ये ऑर्डर केवल सीखने के लिए लिखा जाता था। अब ऑर्डर लिखना बार बार कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छा है लिखने का तो लिख दीजिए ऑर्डर, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही हो गया आंसर आपका। तो दो मैट्रिक्स का जोड़ संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो तथा उसके संगत अवयव को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। बस समझिए। तो अब अगर
इसको थ्योरेटिकल टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि दो अवयवों का योगफल संभव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। बस समझिए, जो भी नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर वही होगा। ठीक है, तो तत्पश्चात इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए, अब इसके थ्योरी को हम लोग बात करते हैं कि दो अवयवों का योग मतलब जोड़ संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर मतलब कोटि क्या हो, समान हो, तब संगत अवयव को हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए देखिए इसको और दूसरा एग्जांपल से हम समझाते हैं कि कहते हैं कि यदि ए एक मैट्रिक्स दिया 0 2 5 7 1 3, ठीक है, इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, रो की संख्या 2 है लेकिन कॉलम की संख्या 3 है, यानी 2/3 ऑर्डर का हो गया। ए एवं बी एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिए जिसमें 7 1 2 3 -2 5 ऐसे दे दिया। इसका भी ऑर्डर आप देख सकते हैं, 2 रो है लेकिन 3 कॉलम है, यानी 2/3 है। तब ए प्लस बी ज्ञात करें, ए प्लस बी ज्ञात करें। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इफ यदि ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना देन फाइंड ए प्लस बी, देन फाइंड ए प्लस बी। चल देखिए इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। देखिए तो क्या बोला प्रश्न में, अगर ए बराबर ए मैट्रिक्स है, बी बराबर दूसरा मैट्रिक्स है, तब वो पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी ज्ञात करें। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, तो ए प्लस बी बराबर, तो ए मैट्रिक्स पहले है तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर हो गया, तो 0 2 5 7 1 3, फिर इसमें जोड़ेंगे किसको, बी मैट्रिक्स को, यहाँ है 7 1 2 3 -2 5, इस तरह से। तो a प्लस बी बराबर, चलिए जोड़ दीजिए। फिर जोड़ने का वही तरीका है, संगत अवयव को हम लोग जोड़ते हैं। तो 0 में जोड़ेंगे किसको, 7 को, यानी 0 + 7। फिर 2 में जोड़ेंगे किसको, 1 को, यानी 2 + 1। 5 में जोड़ेंगे किसको, 2 को, यानी 5 + 2। फिर 7 में जोड़ेंगे किसको, 3 को, यानी 7 + 3। 1 में जोड़ेंगे -2 को, 1 में जोड़ेंगे किसको, -2 को। फिर 3 में जोड़ेंगे 5 को, 3 + 5। समझ रहे हैं। चलिए अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए। 0 + 7 यानी 7, 2 + 1 यानी 3, 5 + 2 यानी 7, 7 3 कितना हो गया, 10। फिर 1 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो सीधा लिख दें 1 -1 बचेगा। देखिए 1 अब प्लस गुना माइनस -2, 1 में 2 घटाइएगा तो -1 हो ही जाएगा। फिर 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझे। तो इस प्रकार से आपका यही आंसर हो गया। शायद योग समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग अंतर भी लिखेंगे, अंतर, ठीक है। चल देखिए अब हम लोग अगला पॉइंट बढ़ते हैं। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, अंतर, ऑफ मतलब का, यानी डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों का अंतर, यानी दो मैट्रिक्स को हम लोग घटाते कैसे हैं। दो अवयवों का अंतर कहिए, दो अवयवों का घटाव कहिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्लस वाला ही कंडीशन है, बस यहाँ माइनस करते जाएंगे। दो मैट्रिक्स का अंतर मतलब घटाव संभव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, समान होगा। यहाँ भी वही कंडीशन है, ठीक है। और दोनों को घटाने के बाद जो मैट्रिक्स आपका तैयार होगा वो उतना ही ऑर्डर का होगा जितना ऑर्डर का पहले था। जैसे पहले m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए बाद में भी m/n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। समझिए। चलिए तो देखिए लैंग्वेज में लिख दिया है कि दो अवयवों का अंतर संभव तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर मतलब क्या हो, ऑर्डर यानी कोटि क्या हो, समान हो, ठीक है। तब संगत अवयव को घटा देते, पहले जोड़ते थे अब घटा देंगे। जैसे ए एग्जांपल दिया, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लिया, दूसरा भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। यही दोनों ऑर्डर समान होगा तभी जुटेगा, तभी घटेगा। दो मैट्रिक्स का योगफल या अंतर के लिए सेम बात है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। अगर ये 2/3 ऑर्डर का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। तब कहता है a - b ज्ञात करें, यानी दो मैट्रिक्स दे दिया, तब उसका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है।
तो ए माइनस बी हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो ए मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, फिर माइनस बी मैट्रिक्स यहाँ दिया गया है, समझ रहे हैं। तो अब देखिए कैसे हम लोग डील करेंगे। बराबर, तो संगत अवयव को ही घटाना है, तो जीरो में घटाव का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह, इसलिए घटाना है। तो जीरो में घटाएंगे किसको, 7 को, यानी ऐसे जीरो में घटाएंगे 7 को, संगत अवयव, तो 2 का संगत अवयव 1 ना है, तो 2 में घटाएंगे किसको, 1 को, यानी 2 - 1। फिर 5 में घटाएंगे किसको, 2 को, यानी 5 - 2। 7 में घटाएंगे किसको, 3 को, यानी 7 - 3। 1 में घटाएंगे -2 को, ऐसे देखिए 1 में घटाएंगे किसको, -2 को, ऐसे हो जाएगा। 3 में घटाएंगे 5 को, यानी 3 - 5। यहाँ तक समझे। चलिए अब इधर लिख देते हैं। फाइनली क्या बचा, 0 में 7 घटेगा तो -7 होगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में 2 घटेगा 3 बचेगा, 7 में 3 घटेगा 4 बचेगा। अब देखिए हम माइनस गुना माइनस प्लस, इधर समझिए 1 है, अब माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 में 5 घटाइएगा तो -2 बचेगा। आप देख सकते हैं इसका भी ऑर्डर, रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 1 2 3। देखिए हमने कहा था 2 मैट्रिक्स अगर 2/3 ऑर्डर का है, जब दोनों को घटाइएगा जो एक नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी 2/3 ऑर्डर का ही बनेगा। आप समझिए, तो यही चीज आना था पहले, ये हो गया आंसर। ये ऑर्डर लिखना कोई जरूरी नहीं है, समझाने के लिए लिखते हैं 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अब आ गया, समझिए। ठीक है, पुनः हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए, तो हम लोग अब थ्योरी पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं, अब चलते हैं सवाल की ओर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है पहला, देखिए जितना हम तैयारी करा रहे हैं ना, केवल आप एक कॉपी बहुत बढ़िया जैसा खरीद लीजिए, उसमें नोट करते रहिए। एकदम 90+% एकदम वादा है, एकदम 100%। ठीक है, 100 बोलेंगे तो 90 पाके अटकिएगा, एकदम निश्चित श्योर है। जितना बताएंगे केवल उतना आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो हालांकि इसके अलावा हम अगले वीडियो से जो है एनसीईआरटी का एक साइड से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और अलग से भी हम सवाल को बताएंगे, जैसे केसी सिन्हा का सवाल हो जाएगा, ठीक है, RS अग्रवाल का हो जाएगा, एनसीईआरटी का भी होगा सवाल, मैन हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है। चलिए अभी तत्काल इसी तरह हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखिए, कहता द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 7 एलिमेंट इज डैश डैश। तो हिंदी वाले यहाँ पर कहा है कि अगर 7 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या है, मतलब अगर आपको 7 एलिमेंट दे देता है, 7 को देता है, तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, 3 को बना सकते हैं, 21 को बना सकते हैं, 50 को बना सकते हैं, 1000 को बना सकते हैं, कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कितना एलिमेंट दे दिया, 7 एलिमेंट दिया, समझ रहे हैं। चल देखिए, तो हम कैसे बना सकते हैं, थोड़ा 7 को हम ना देके पहले छोटा से हम बड़ा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई 2 ही एलिमेंट दिया, मान लिया 2 संख्या दिया, क्या किया 8 और 9, 2 संख्या दिया, कहता इसका यूज करके आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। अभी हम सवाल पे नहीं जा रहे, 7 एलिमेंट वो दिया है, हमने अभी आपको कितना दिया, पहले 2 के लिए समझिए सर। ठीक है, फिर हम लोग 7 की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं सवाल में, पहले छोटे से ही बड़े की ओर बढ़ेंगे, पहले छोटा छोटा लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको आपके केवल कितना 2 एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दिया 2, फिर 7 की ओर भी बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ये कहता है अगर आपके पास 2 ही अवयव हो तो कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। देखिए, तो कोई भी दुनिया का वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या 2 ठो ले लीजिए, कोई भी लीजिए, जैसे मान लिया अभी 8 और 10 ले लिया, 2 लिया आपने, इसको मैट्रिक्स के रूप में सजाइए, मैट्रिक्स के रूप में। देखिए, तो या तो हम इसको ऐसे सजा सकते हैं, देखिए 8 और 10 ऐसे, ये रो मैट्रिक्स हो गया। देखिए रो की संख्या 1, कॉलम की संख्या 2, तो 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो गया, नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखिए दूसरा हम लोग ऐसे सजा सकते हैं, 8 और 10, इसका पर्सनल नाम है रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें रो की संख्या गिन लीजिए 2 है, और कॉलम की संख्या कितना है 1 है, 2/1। इसका मतलब अगर मेरे पास 2 एलिमेंट रहेगा, कितना एलिमेंट, 2 ही एलिमेंट रहेगा, तो हम 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसके अलावा कोई बना सकते हैं, बताइए। अब नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। अब इसके अलावा हम लोग बना ही नहीं सकते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या भर देंगे 2, यानी मैट्रिक्स कितना हम लोग बना सकते हैं 2। तो सॉल्यूशन कर दीजिए, यही आपका हो गया सॉल्यूशन। अगर 2 संख्या दिया रहेगा तो या तो हम लोग 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे या तो 2/1 ऑर्डर का बनाएंगे, समझ रहे हैं। अच्छा कोई कहेगा 2/2 ऑर्डर का बनाइए, तो देखिए जरा सा चेक करिए आप, 2/2 ऑर्डर का बनवे नहीं करेगा। यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 10 लिख दिया, डुएट एलिमेंट का यूज करना है, डुएट होगा, उसके अलावा नहीं करना है, बात समझे। इसके अलावा कहाँ से करेंगे, तो 2/2 ऑर्डर में नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। तो या तो हम 1/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं या तो 2/1 ऑर्डर का बना सकते हैं, बात समझे। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं, अगर आपको 3 एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दे दिया, 3 एलिमेंट दे दिया। चलिए अगर आपको पास 3 एलिमेंट दिया तो वही पूछता है मैट्रिक्स कितना हम बना सकते हैं, कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बारी बारी से बढ़ते हैं, तो इसी में समझा दें। चलिए अगला लेते हैं एग्जाम्पल। चल देखिए 3 संख्या कोई भी आप ले लीजिए, क्वेश्चन क्या है समझे पहले। अगर आपके पास 3 एलिमेंट है तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, कोई भी 3 संख्या, वास्तविक या काल्पनिक कोई भी 3 ठो संख्या ले लीजिए, जैसे 1 ले लिया, 5 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। तो तीनों का यूज करते हुए कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, कई ठो मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखिए तो एक तो ऐसे हो गया कि 1 5 8, फिर वही 1/3 ऑर्डर का, 1 रो लेकिन 3 कॉलम। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं 1 5 8। देखिए संख्या का आप ऊपर नीचे किधरों रखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन केठो मैट्रिक्स बना सकते हैं, बस 2 ठो, या तो 1/3 ऑर्डर का या तो 3/1 ऑर्डर का। आप देख सकते हैं रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 ही है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग 2 ही मैट्रिक्स बना सकते हैं, समझिए। अब कोई कहेगा नहीं 5 को हम पहले लिखेंगे, लिख दीजिए जरा सा, 5 8 1, तो है तो ऑर्डर तो सेम ना हो गया, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 है, तो दोनों सेम बात हो जाएगा। तो इसीलिए इस संख्या को उलट फ्री करेंगे तो नया मैट्रिक्स नहीं हुआ, इस सेम ऑर्डर का बन गया नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो यानी तो बताइए अगर आपके पास टोटल कितना 3 एलिमेंट दिया है, कितना एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट दिया है, तो हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं। कौन, एक तो 1/3 ऑर्डर का, दूसरा 3/1 ऑर्डर का, तो 2 बना सकते हैं। इसलिए यहाँ भी 2 भर दीजिए, यहाँ भी 2 भर दीजिए, बात समझे। चलिए आप जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए हम एलिमेंट की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप 4 गो एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दिया, 4। अगर 4 एलिमेंट है तो हम कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, एकदम बारीकी समझते जाइए। अगर आपके पास कितना एलिमेंट दे दिया, 4 एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दे दिया, 4 एलिमेंट दे दिया, तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब देखिए 4 को कोई भी वास्तविक या काल्पनिक संख्या लीजिए, जैसे 2 ले लिया, 5 ले लिया, 10 ले लिया, 8 ले लिया, 4 को लिया, कोई भी ले सकते हैं, वास्तविक या काल्पनिक कोई भी संख्या ले सकते हैं। क्वेश्चन बोला है अगर आपके पास 4 एलिमेंट है, देखिए लिखा है 4 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या है, तो 4 एलिमेंट है तो कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं, 3 को बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं। तो एक तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए आप 2 5 10 8, उसी तरह से हम संख्या को बोले उलट फेरी करिएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो रो की संख्या 1 है लेकिन कॉलम की संख्या 1 2 3 4 है, यानी 1/4 ऑर्डर का हो गया। एक मैट्रिक्स तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स आप ऐसे बना सकते हैं 2 5 10 8, ऐसे बना सकते हैं, नहीं 2 3 4, यानी 4/1 ऑर्डर का 2 मैट्रिक्स ऐसे बन गया। लेकिन हम और बना सकते हैं, देखिए हम दिखाते हैं। अब 2/2 ऑर्डर का भी एक मैट्रिक्स बनने जा रहा है, देखिए आप 2 5 10 8 बोले संख्या को उलट फेरी कुछ भी कर दीजिएगा, ऑर्डर पर असर नहीं पड़ेगा, किसी की इच्छा नहीं, हम 8 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए, लेकिन ऑर्डर पर असर तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें रो की संख्या गिने 1 2, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2, 2/2। तो संख्या का आपको कहेगा 2 की जगह हम 10 रखेंगे, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 की जगह 2 रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन ऑर्डर तो 2/2 ही रहेगा ना। तो 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना के ना, तो क्या और बना सकते हैं, 4 एलिमेंट है और कोई मैट्रिक्स बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा। 1 2 3, इसका मतलब इसमें हम 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ भी 3 भर देंगे, हिंदी वाले, बात समझिए। आप देखिए सबसे फेवरेट चीज हम बता देते हैं, आखिर कैसे पता करें। ठीक है अभी छोटा छोटा है तो हम लोग पता कर लिए,
लेकिन ज़्यादा संख्या देगा तब क्या करेंगे, सबसे फेवरेट चीज़ है। तब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखिए हम अब कहना क्या चाहते हैं, अगर दो ही एलिमेंट आपको दिया रहे, दो ही एलिमेंट दिया रहे, तो उसमें कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, उसका सबसे फेवरेट तरीका है इसको दो फैक्टर करना है। कितना फैक्टर, दुए फैक्टर करना है। वैसा दो फैक्टर करें ताकि गुना करने के बाद दुए हो जाए, गुना करने के बाद दुए हो जाए। जैसे एक तो 1 गुना 2 कर सकते हैं, दुए हो जाएगा। दूसरा 2 गुना 1 करेंगे तो भी दुए होगा। क्या इसके अलावा कोई ऐसा दुनिया का दो संख्या है कि गुना करने के बाद दुए हो जाए? समझना, कोई नहीं है। इसी के कारण से दो ही यहाँ पर उत्तर होगा। अब कोई कहेगा ये बहुते संख्या हम बताते हैं ना, कोई कहेगा हम 4 गुना 1/2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तो हो गया। नहीं, आप गलती क्या किए, ये क्या है रो की संख्या ये क्या है कॉलम की संख्या, ये रो की संख्या कॉलम की संख्या। रो की संख्या जब भी होगा पूरा होगा, मतलब पूर्ण संख्या के रूप में होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, 50 होगा, 1000 होगा। लेकिन कभी भी चाहे रो की संख्या हो या कॉलम की संख्या, कभी भी आप कहिएगा आधा गो रो है, 3.5 गो रो है, ऐसा नहीं ना। तो रो की संख्या कभी भी आधा, सवा, पौने, 1.5 ये सब कभी नहीं होगा। जब भी होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो यहाँ गलती क्या की आप समझे, यहाँ कॉलम की संख्या आपने हाफ दे दिया था 1/2, जबकि कॉलम की संख्या आधा नहीं होगा। जब भी होगा पूरा होगा, जब भी होगा तो पूरा होगा। बात समझ में आया, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो दो पूर्ण संख्या, दो यानी कि जो भी जितना एलिमेंट आपको दिया रहा है, अगर 2 एलिमेंट है तो उसको दुए फैक्टर करना है। कितनों 10 एलिमेंट देगा, दुए फैक्टर करना है, क्योंकि ऑर्डर हमें रो और कॉलम में लिखा था और तो लिखाता नहीं है, इसीलिए हम लोग दुए फैक्टर करेंगे। समझ गए। तो ऐसा कौन सी दो संख्या को गुना करें ताकि गुना करने के बाद दुए हो जाए। एक तो 1 गुना 2 कर सकते हैं, 2 गुना 1 कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दो ही मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अगर आपको कितना अगर 2 एलिमेंट देगा तो आप दो ही मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर पूछता कितना ऑर्डर का, तो एक तो 1/2 ऑर्डर का, दूसरा 2/1 ऑर्डर का। आप समझिए। फिर उसके बाद हमने दिया था 3 एलिमेंट। फिर देखिए कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। ऐसा कौन सी दो संख्या को गुना करें कि 3 हो जाए। एक तो 1 गुना 3, दूसरा 3 गुना 1। और कोई कर सकते हैं नहीं। फिर बोले रो और कॉलम की संख्या सवा, पौने, 1.5 कभी नहीं लीजिएगा। तो सवा, पौने, 1.5 समझ गया ना। चले अब देखिए दोनों को गुना करिए, गुना करने के बाद 3 हो गया। ऐसा अब कोई संख्या 2 ठो है जिसका गुना करने के बाद 3 हो जाए? अब कोई नहीं है। तो इसीलिए अब क्या होगा, तो इसमें भी मैट्रिक्स की संख्या 2 ही होगा। इसमें मैट्रिक्स की संख्या 2 होगा। अगर आपके पास 4 एलिमेंट दे दिया, कितना एलिमेंट दे दिया, 4 एलिमेंट दिया, जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन ये दिए थे। अगर आपको 4 एलिमेंट दे दिया है तो टोटल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक तो 1/4 ऑर्डर का बना सकते हैं, दूसरा 4/1 ऑर्डर का बना सकते हैं, तीसरा आप देखिए 2 गुना 2 करिएगा, 2 दूनी 4 हो ही जाएगा। इसके अलावा कोई अब मैट्रिक्स आपसे नहीं बनेगा। बनेगा तो बताइए, कमेंट में लिखिए आप लोग। तो देखिए इसका मतलब 1 2 3 कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 3 मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर 3 भर दिए थे। अब शायद समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना भी यहाँ पर एलिमेंट देगा उतना हम लोग मैट्रिक्स तुरंत लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चले तो अब सवाल आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एलिमेंट की संख्या 7 दे दी, भरना है। ठीक है ना। चलिए एलिमेंट की संख्या हमने कितना दे दिया, 7। क्वेश्चन नंबर जितना हो 4-5 आगे बढ़ाते जाइएगा। अब देखिए अब इस तरह से अब नहीं लिखेंगे। देखिए तो अब मेन क्या हो गया, हम लोग आपके पास एलिमेंट की संख्या कितना हो गया। देखिए अगर आपके पास 7 एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए तो 7 को फिर कितना 2 ही फैक्टर करना, वैसा 2 फैक्टर करिए कि गुना करने के बाद 7 हो जाए। तो 1 गुना 7 कर सकते हैं, 7 गुना 1। अब इसके अलावा कोई ऐसा 2 संख्या बता दीजिए जिसका गुणनफल क्या हो, 7 हो। ऐसा कभी संभव नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं। इसीलिए हम 2 भर दीजिए, यहाँ भी 2 भर दीजिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा। चलिए फिर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको पास मान लीजिए यहाँ पर 24 दे दिया, 24 एलिमेंट दे दिया, तो आप कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं।
आइए देखिए, अगर आपके पास 24 एलिमेंट दे दिया तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, बस इससे हम भागेंगे नहीं। अब चलिए 24 को 2 ही फैक्टर करते रहना, एक तो 1/24 ऑर्डर का बनेगा, फिर 24/1 ऑर्डर का बनेगा, फिर 2 12 दूना 24, ठीक है, फिर 12 दूना 24 कर देंगे, फिर 3 8 24, फिर 8 तिया 24, इसी का उल्टा, फिर 4 छक 24, फिर 6 चौक 24, और कोई। अब फिर जैसे इसके आगे बढ़े अब नहीं होगा, अब 6 हो गया, 7 8 मिल ही जाएगा। चलिए अब कोई नहीं होगा। इसका मतलब कितना, अगर आपको 24 ठो एलिमेंट देगा तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लोग 8 वो मैट्रिक्स को बना सकते हैं, समझे। अगर कहता इसका ऑर्डर भी लिखिए, कितना कितना ऑर्डर का, तो ये सब ऑर्डर हो गया, ये सब मेरा उत्तर हो जाएगा। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करिए। तो देखिए एचपी मैथ्स क्लासेस का लिंक ऐसे है, सब छोटी अक्षर में लिखेगा, HB सब सटा के सब छोटी अक्षर में, मैथ्स क्लासेस, ठीक है, यही लिंक है। जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। HB मतलब हंस वाहिनी मैथ्स क्लासेस के नाम से इसका चैनल हम लोग रखे हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द दोस्तों को शेयर करें। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर वही क्वेश्चन दिए, द नंबर ऑफ मैट्रिसेज हैविंग 18 एलिमेंट इज डैश डैश, यानी 18 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या है। अगर आपको 18 एलिमेंट दे दिया तो कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर उसी तरह से इसको 2 ही फैक्टर करना है, एक तो 1 गुना 18 लिख सकते हैं, 18 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर बोलिए 2 नमा 18 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 लिख सकते हैं, 3 छक 18, 6 तिया 18, और कोई 7 8 9 अब तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, अगर आपके पास 18 एलिमेंट दे दिया तो कितना मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बना सकते थे। यहाँ भी 6 भर दीजिए, यहाँ भी 6 भर दीजिए, कोई दिक्कत। अगर कहता ऑर्डर भी लिखिए तो यही सब लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी लेके आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी बुक खरीद लीजिए। तो हम दोनों मीडियम का क्वेश्चन को डील करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा केसी सिन्हा का भी हम सोल्यूशन कराते रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। तो बस अगर अच्छे से अच्छे आप मेहनत करते रहिएगा, एकदम वादा है आपका, ठीक है। 90+ आने का मेरा लिखित रूप से गारंटी है, ठीक है ना, कोई टेंशन होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। पुनः हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं।